मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक माँ है, और मॉम के मंच से, माइक ऑफ मिथिला के मंच से मुझे ये कविता कहने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो सुनिएगा। यूं है कि माँ ममता की मूरत होती है, माँ हर किरदार में खूबसूरत होती है, माँ मंदिर की आरती है, माँ ही हर बिखरी चीज संवारती है। माँ है तो सुनहरी सुबह सुंदर शाम है, माँ है तो घर ही तीर्थ चारों धाम है। माँ है तो घर में तुलसी है, माँ है तो घर की बेटियां कठोर पहाड़ जैसी और कोमल फूल सी है। माँ है तो अनुशासन है, माँ है तो मन सबका पावन है, माँ है तो हर असंभव कार्य मुमकिन है, माँ है तो जहां में कुछ भी न मुश्किल है। माँ है तो हर दिन त्योहार है, माँ का होना एक उत्तम उपहार है। माँ है तो शक्ति है, माँ ही तो भक्ति है। माँ है तो रीति है, रिवाज है, माँ है तो सभ्यता संस्कृति की गूंजती आवाज है। माँ है तो शिक्षा है, दीक्षा है, माँ है तो अज्ञानता के बुरे प्रभावों से रक्षा है। माँ है तो धरती है, आकाश है, माँ है तो अंधेरे में भी उजाला है, प्रकाश है। माँ है तो सृष्टि है, माँ ही सृष्टि का सार है, माँ ही जीवन दाता है, माँ ही जीवन का आधार है। तो इसी के साथ ये कविता खत्म हुई। एक छोटी सी और कविता है, इन दिनों लिखा था, तो वो सुनाना चाहूंगी। इसका शीर्षक है क्रांति। यूं है कि मुझे लगता है जब जब स्त्रियां पढ़ती हैं, बढ़ती हैं, गढ़ती हैं अपनी गाथाएं और निकल पड़ती है घर की सीमाओं को तोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ती हुई, तब कहीं ना कहीं जन्म लेती होंगी एक क्रांति। पर शायद उसी वक्त कोई पति भूखे पेट दफ्तर निकल जाता होगा और बच्चे बिना लोरी के सो जाते होंगे। सुबह की चाय, शाम का नाश्ता शायद किसी ने नहीं किया होगा और काम वाली भी कह रही होगी कि इतना काम मुझसे अकेले नहीं होता, कल से मैं काम पे नहीं आऊंगी। दुर्गम शिखरों पर पहुंचकर भी शायद स्त्री कहीं पहुंच नहीं पाती, उनका मन अब भी उलझा रहता है रसोई के मसालेदानी में, बच्चों की खांसी में, पति के थकान में, और इस बीच क्रांति धीरे धीरे अंत को प्राप्त हो जाती होंगी। शुक्रिया।